यूपी में सत्ता के दबाव में पुलिस कैसे फर्जी एनकाउंटर का खेल खेल रही है, उसका एक ऑडियो सबूत सामने आया है। झांसी के मऊ रानीपुर के कोतवाल सुनीत कुमार सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह यादव की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुनीत कुमार सिंह लेखराज को बता रहा है कि उसके ऊपर एनकाउंटर का दबाव है। कोतवाल पूर्व ब्लॉक प्रमुख से कहता है कि अगर वो बचना चाहता है तो बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीछा और बीजेपी के जिलाध्यक्ष से सेटिंग कर ले। ये वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी ने कोतवाल सुनीत कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह एनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है, उसका प्रमाण है ये वायरल ऑडियो, जिसमें एक पुलिस अधिकारी एक हिस्ट्री शीटर से बातचीत कर रहा है और उसे ये कह रहा है कि अगर एनकाउंटर से बचना है तो बीजेपी नेताओं से सेटिंग कर लो। बताओ अरे मदद करो यार, मदद करो। अब हम तो आप मेरी मजबूरी समझिए, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि संजय दुबे जिलाध्यक्ष जी, ठीक जी, राजीव सिंह परीक्षा जी, दो आदमी को मैनेज करिए। अरे सुनीत सिंह किसी से कम है यार क्या? अरे नहीं, आप मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरी बात समझिए। तो तुम्हें क्या डाक खाने भेज देंगे? अरे हम लोग तो अपराधी रहे शुरू से और रहेंगे, जिंदगी भर अपराध की है। वही तो जाले से मार के फेंक दिए किनारे, जाने कितने हत्याएं हैं अपने हाथ में, जी, जाने कितनी बार जेल काटे, सब सारा सिस्टम है अपने पास। कोई अपन बोली को मतलब कोई टुच्चा टपंगा थोड़ा है, कोई मन बोली को कोई सब निपट गया, माँ कृपा से, माता रानी कृपा से अपन। हाँ सब देखिए, हम लोग इतिहास हमारा बहुत खराब है, अब भविष्य अच्छा है, बस हम ये कहना चाहते हैं। हमारी मदद करो बस जो है। अरे मदद आपकी मदद ऊपर वाला कर रहा है, ठीक। ज्यादा ऊपर वाले, देखिए मेरी बात समझिए, आप बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, सिस्टम वाले आदमी नहीं, इतने एक दिन आप रहे, कोई गलत काम है हमारा, बताइए आप। अरे गलत काम कुछ नहीं होता है, आप नहीं, हमारी बात सुनो। सब नौकरी तो सब ऊपर वाले सारे चलती है, ठीक है। आपके ऊपर 60 मुकदमा है, आप एनकाउंटर के लिए सबसे फिट केस है पूरे यूपी में। अच्छा। आप मान लीजिए अपने आप को, हाँ ये अपने आप को मान चलिए आप, और भाजपा सरकार है। अब आपकी मदद कौन करेगा ये आप जानो कि आप अपने कैसे बचा रहे हो। आप, आपका लड़का, आपके 4 लड़के, आपके जितने गुर्गे हैं 10, 20, 50, सब मतलब सब, चूंकि सिस्टम ये है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो, सब मारे जाएंगे। अब सरकार के हिसाब से सिस्टम को देखते हुए अपना काम करिए। तो सुना आपने, सब मारे जाएंगे, एनकाउंटर के लिए आप फिट हो। इस पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज के लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, ऑडियो क्लिप हमने सुना, आपने दर्शकों को भी सुनाया। मुझे याद है जब एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ था तो आपने खुद योगी आदित्यनाथ से ये सवाल किया था कि एनकाउंटर्स क्या फर्जी हैं, और उन्होंने कहा था कि एक भी एनकाउंटर इनमें फर्जी नहीं है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप से लगता तो यही है कि एक तो सेटिंग चल रही है अपराधियों और पुलिस वालों के बीच, और दूसरा एक होड़ सी मची हुई है एनकाउंटर्स की। देखिए, दोनों बातें सही हैं। मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ से इसीलिए सवाल किया था कि जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें से कुछ केसेस को छोड़ दें, तो उसकी कहानी जो होती है कि पुलिस मुठभेड़ की, कि फलाने अपराधी बाइक पर बैठ कर भाग रहा था, पुलिस से उसकी भिड़ंत हुई, गोली लगी, उसमें यही होता है कि 2 अपराधी को गोली लगी, एक घायल हो गया और एक पुलिस वाले को किसी गोली लगी। ये जो झांसी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, ये उसी से सच सामने आया है कि कैसे यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं। और ये सच भी है कि किस तरीके से होता है कि जो उस इलाके के अपराधी होते हैं जिसमें 20-30 या उससे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको छांटा जाता है और फिर उनके साथ सेटिंग कर ली जाती है, उनको गोली मार दी जाती है, पुलिस वाले को भी गोली मारा हुआ दिखा दिया जाता है। और इस तरह से कुछ जिलों में, आजमगढ़ से लेकर के आप शामली तक देखें, एक तरीके से इनकाउंटर की होड़ मची हुई है और उसका सच सामने आया है इस ऑडियो के जरिए। हालांकि उस पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कहानी इसमें कई आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंकज झा अहम जानकारी भी हमें दे रहे हैं कि इस पूरे के पूरे खेल में कुछ आईपीएल अधिकारी भी माफ कीजिएगा, आईपीएस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले झांसी के मऊ रानीपुर के कोतवाल सुनीत कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह यादव के घर पर दिखावे के लिए छापेमारी भी की, जिसमें लेखराज के लोगों के साथ मुठभेड़ में कोतवाल साहब जख्मी भी हो गए। तो यूपी में किस तरह एनकाउंटर का खेल चल रहा है उसको लेकर एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें एक आरोपी और कोतवाल के बीच की बातचीत का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस अधिकारी हिस्ट्री शीटर से कह रहा है कि एनकाउंटर से बचना है
तो बीजेपी के नेताओं से सेटिंग कर लो। और दिलचस्प बात आपको बता दें ये है कि कुछ दिन पहले एनकाउंटर के लिए 2 दिन पहले पुलिस पहुंची थी लेखराज सिंह के घर और उसी का वीडियो भी हमने अभी आपको दिखाया। 2 दिन पहले झांसी के मऊ रानीपुर के कोतवाल सुनीत कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह यादव के घर पर दिखावे के लिए छापेमारी की और उसी का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी का ये वीडियो जिसमें लेखराज के लोगों के साथ मुठभेड़ में कोतवाल साहब जख्मी भी हो गए। अभी ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा हालत में, वो बड़ा लड़का भगत सिंह अभी चेयरमैन हुआ। ये जब भी कोई चुनाव आता है तो हमें फंसाने की ये सब साजिशें होती है। जैसे ही नगर पंचायत का चुनाव आया तो क्योंकि भगत सिंह राजनीति में नहीं थे तो उन पे मुकदमा नहीं लिखा। हमारे जितने भी लोग थे, हमारा भतीजा महेंद्र है, रामस्वरूप है, हमारा लड़का जहेंद्र है, हम हैं, सब पे गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी कि हम उसमें फंस जाएं और नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो ये लेखराज सिंह का पक्ष आपने सुना। कोतवाल और लेखराज सिंह यादव के बीच बातचीत में जिस बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीक्षा से सेटिंग की बात की गई है, उनका पक्ष भी सामने आया है। अपने ये जो विषय मेरे संज्ञान में लाया है, मुझे भी जानकारी हुई है कि इस तरीके का एक ऑडियो वायरल हुआ है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। और उसमें जो आपने तथ्य मेरे सामने रखे हैं कि इसमें ये कहा गया है कि विधायक को, जिलाध्यक्ष को मैनेज कर लो, ये स्पष्ट, अगर ये इसमें सच्चाई है, ये ऑडियो सही है, तो इसमें पुलिस की जो भूमिका है, जो अधिकारी है पुलिस का, उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है कि इतने बड़े अपराधी से, गैंगस्टर से उसकी सीधी बात होती है। वो पुलिस की सारी चीज़ें उसके सामने रखता है, स्पष्ट रखता है और पूरा क्लू उसको पुलिस का क्या आगे की योजना है उसके सामने शेयर करता है। ये चिंता का विषय है। प्रदेश की जो सरकार है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे गुंडों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। और रही बात मेरी भूमिका की, तो मेरी भूमिका अगर है तो उसकी भी जांच हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपनी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख लेखराज सिंह यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। झांसी वाली घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे इनकाउंटरों की कलाई खोली है। अब झांसी की घटना ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में किसका इनकाउंटर होगा ये पुलिस नहीं तय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तय कर रहे हैं और उनके जिलाध्यक्ष तय कर रहे हैं। तो यही बात तो हम लोग भी कह रहे थे कि सरकार इनकाउंटर जाति धर्म के आधार पे करा रही है, अपराध के आधार पे नहीं करा रही है।